ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए फिर शुरू करते हैं आज का दिन। आज हमारे लिए एक त्यौहार है, आज हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है। तो इस ख़ास से दिन को खुशी के साथ, उत्साह के साथ और बाबा के साथ आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और नहीं है तो अब होने वाले होंगे, क्योंकि देखिए कोई भी समय ना लंबे समय तक नहीं रहता। हर एक दिन कुछ ना कुछ घटता है तो कुछ ना कुछ बढ़ता है। और हर दिन अभी हमारा फ़िलहाल बढ़ क्या रहा है? बाबा के प्रति प्रेम और विश्वास, जो हर दिन बढ़ रहा है। और इस बढ़ने से अगर अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो बढ़ने दीजिए, क्योंकि ये बहुत कुछ देने वाला है, इसीलिए अभी कुछ नहीं मिल रहा है। और जिस दिन मिलना शुरू हुआ ना, उस दिन आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। मेरे मालिक का देना कम नहीं होगा। दे तो वो अभी भी रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि हमारा जो समय है वो उस चीज़ को भी लेने का नहीं है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं तू सब्र रख, मैं तुझे तेरी सोच से कहीं अधिक दूंगा, इसलिए सब्र रखो। तो आज है दिन हमारे बाबा का। आज के दिन हम अपने साईं से क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं उनका, उस हर एक चीज़ के लिए जो बाबा ने हमें हमारी सोच से परे दी है, जो हम कभी सोचा भी नहीं करते थे। साईं ने हमें वहाँ तक पहुँचाया है। बाबा की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है। जिस चीज़ के लिए हम कभी तरस रहे थे, जिस चीज़ के लिए हम कभी परेशान थे, जिसकी हमें कभी मतलब शायद कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, या फिर हम सोचते रहे तो ये तो बहुत बड़ी है, हम कहाँ इस तक पहुंच सकते हैं। बाबा ने वहाँ तक भी पहुंचाया है। इसके लिए मेरे साईनाथ का बारंबार शुक्राना है। तो आइए बाबा के श्री चरणों को पकड़कर उनसे प्रार्थना और अरदास और धन्यवाद करते हैं उनका कि प्रभु आज तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी हो देवा। आपके होने से चमक रहे हैं हम, दमक रहे हैं हम, निखर रहे हैं हम बिखरे हुए में से थे, जो बिखर जाते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता, हम वो हैं। लेकिन तुमने हमें निखारा है, संवारा है, बनाया है। आपने तो मुझे जीवन दान दिया है मेरे नाथ, क्योंकि आपके आने से ही हमें इस जीवन के महत्व के बारे में पता चला। नहीं तो हम तो ऐसा समझ रहे थे इससे बेकार जीवन और होगा ही क्या। लेकिन आपने हमें इसके जीने का महत्व बताया, सिखलाया, समझाया। आज हम कहते हैं हमारा जीवन बहुत अच्छा है। आज हम कहते हैं कि हमारे जीवन में जो खुशी है भगवान सबको दे। आज हम कहते हैं कि हमारा जीवन ये इतना अनोखा है और इसे जी लेने में बहुत बड़ी बात है। मतलब हम एक एक पल को जी रहे हैं आज अपने बाबा के रहमत और उनकी कृपा से। तो ये आपकी देन है देवा। आपने नहीं सिखाया होता तो आज हम इस जीवन को बेकार बेकार कहते और पता नहीं कितना बेकार बना देते। लेकिन आपकी सीख ने, आपके आशीर्वाद ने हमें भी बदला, हमारे जीवन को भी बदला, और हमारे साथ साथ इस पूरे परिवार को भी बहुत सारी खुशियाँ दी हैं प्रभु। देवा कभी मैं भूल जाऊं तो मुझे सही मार्ग पर लगा देना। मैं हमेशा, हर पल, हर घड़ी आपका शुक्राना करती रहूं। मैं हर एक आए हुए नए पलों में भी आपको कभी ना भूलूं मेरे मालिक। ऐसी कृपा, ऐसी दया दृष्टि बनाए रखना। सोते, उठते, जागते, चलते फिरते, खाते पीते, जहाँ भी रहूं मैं आपका नाम स्मरण करती रहूं, या फिर हम सभी करते रहें। हमारी आपसे ये प्रार्थना है। तो अपने नाम का जो ये आपके नाम का सुरूर है ना, ये हम सभी पर चढ़ जाना चाहिए देवा। आज गुरुवार है, आज आप हमें अपनी भक्ति और दीजिए, अपना आशीर्वाद और अधिक दीजिए, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है प्रभु। इस संसार में कभी न कभी चलते हमारा मन विचलित हो जाता है। ऐसा डर लगता है कि हम अपने मार्ग से कहीं डगमगा ना जाएं। ऐसा डर लगता है कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं हम कुछ गलत ना कर बैठें किसी की बातों में आकर के।
इसीलिए आपका आशीर्वाद होना मेरे पास बहुत ज़रूरी है देवा, क्योंकि आपका आशीर्वाद होगा तो मैं डगमगाऊंगी नहीं, आपका आशीर्वाद होगा तो हम भटकेंगे नहीं, हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। इसीलिए हम सभी मिलकर आज अपने बाबा के श्री चरणों में बारंबार धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सदैव इन चरणों से लगाए रखना, सदैव हमें अपना बनाए रखना। कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना, और मेरे जीवन में जो कुछ भी आज आपकी कृपा से है उसके लिए मेरे बाबा का बारंबार धन्यवाद है, कोटि कोटि प्रणाम है मेरे बाबा के श्री चरणों में। तो घर से निकलते वक्त भी साईनाथ को लेकर निकलिए, जब घर आते हैं उनका धन्यवाद कीजिए, आप स्वस्थ हैं तो उनकी कृपा मानिए, उनका धन्यवाद कीजिए। आप बिल्कुल, आपको कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपके शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है ना, तो उनकी कृपा समझिए, उनका धन्यवाद कीजिए कि प्रभु देख तूने मुझे सलामत रखा है, देख मुझे कोई कष्ट नहीं है, ये आपकी कृपा है। क्योंकि इस जीवन में एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल का। कहते हैं ना हम कल ये करेंगे, कल मालूम है कल कर पाएंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं मालूम है। योजनाएं तो हम बहुत बनाते हैं, हम उस तारीख को ये करेंगे, हम उस दिन ये करेंगे, हम उस दिन ये करेंगे, लेकिन उस दिन का मालूम नहीं है ज़िंदगी में आएगा भी कि नहीं आएगा। तो आज जो पल जी रहे हो उसे खुशी से जी लेते हैं, आज मेरे सामने जो कुछ है उसकी कद्र कर लेते हैं। कल होगा देखा जाएगा, कल वो रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, कौन जानता है। इसलिए अभी जो कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, सबसे बड़ा सच यही है कि अभी जो हो रहा है, क्योंकि हम अगले पल को तो देख ही नहीं रखा, अगले पल को जानते नहीं है, फिर उसकी चिंता ही क्यों करनी जिसको देखा ही नहीं है। सही है ना? अभी की चिंता कीजिए कि अभी आप जो कर रहे हैं वो कैसे करना है, आने वाला पल बाबा के भरोसे छोड़ दीजिए, वो अपने आप तय कर देंगे। ठीक है, योजनाएं बनाइए, मैं ये नहीं कहती योजनाएं मत बनाइए, लेकिन योजनाओं के साथ जो चिंता रख लेते हो ना उसको मत रखो। योजना बना दी, ठीक है, सेट करके रख दिया, बस भूल गए, समय आएगा कर लिया जाएगा। अभी उसी को सोच सोच के आप सोचते रहो, चिंता करते रहो, चिंता करते रहो, क्या मिलेगा? अभी टाइम आया नहीं, आपने चिंता पहले शुरू कर दी। मेरा कहने का मतलब यही है, चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए बाबा पर और अपने आप पर। जो पल चल रहा है उसे खुशी से जी लीजिए, आप उस वक्त तक भी पहुंचेंगे जिसकी आपने योजना बना रखी है बाबा की असीम कृपा से। तो अच्छा, आज जिनका भी जन्मदिन है सभी से सबसे पहले तो सबको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज आपके साथ संकेत का वीडियो तो नहीं आ पा रहा, क्षमा चाहती हूँ किसी कारणवश, लेकिन आज एक ऐसी लीला हुई है हमारे परिवार में जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो लीला हुई है हमारे मधु मेहता आंटी जी के साथ। आंटी जी ने बहुत समय से आंटी जी परेशान थे अपनी बेटी के लिए, जो भी कारण हो उनकी बेटी की समस्या का। तो वो कहते थे और मैं बाबा से प्रार्थना करती थी कि प्रभु अच्छा हो जाए। तो अभी पहले जो पाठ चल रहा था श्री साईं सचरित्र पारायण का, उसमें अंकल जी के लिए पाठ रखा गया था 2 दिन हर गुरुवार को। अभी कल आज का जो पाठ है वो आंटी जी की जो बेटी हैं उनके लिए रखा गया। तो मैंने कल शाम को आंटी जी को बोला, मैंने कहा आंटी जी पाठ रख दिया गया है, आप चिंता ना करें, साईं जी ने चाहा तो बहुत जल्दी समस्या का हल हो जाएगा और बाबा की कृपा होगी। अब ना तो मुझे पता था उस वक्त, ना तो आंटी जी को, लेकिन मैंने आंटी जी को मैसेज शाम को 5 बजे किया और उसके बाद रात को 9 बजे आंटी जी क्या कहते हैं आइए सुन लेते हैं। अन्नू बेटा जी, जय साई राम बेटा जी। मैं पानीपत तो मधु बोल रही हूँ बेटा जी। आपको पता मैं कितने दिन से परेशान चल रही थी, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करती रहती थी श्रुति के लिए कि मेरी श्रुति की जो टेंशन है वो जल्दी ख़त्म हो जाए बहुत, क्योंकि बेटा जी वो कनाडा में अकेली रहती है, 2 साल हो गए। जब वो कनाडा गई थी तो मैंने साईं की मूर्ति ला के इसको दी थी कि अपने साथ लेके जा, भी मेरा साईं तेरे नाल रहेगा उते। तो बेटा जी कुछ इसको मेडिकल प्रॉब्लम आ गई वहाँ पे। अब बच्ची अकेली है वहाँ पे, कोई है नहीं, मम्मी पापा यहाँ पे हैं। फिर आप खुद सोच सकते हो कि पढ़ाई वाला बच्चा है वहाँ पे, तो कितनी माँ को कितनी टेंशन होगी कि वो अकेली है। भाई पास होती तो इतनी टेंशन नहीं होती। दिन रात की नींदरें मेरी 4-5 दिन से
फिर मैं संडे को अपने साईं के घर भी गई। जैसे साईं मंदिर है हमारे, तो मैं साईं मंदिर को अपने भाई का घर कहती हूँ। मैं अपने साईं के घर गई इतवार को। फिर मैं वहाँ पे बैठ के मैंने 101 बार पाठ किया। अब पंडित जी से कहा कि पंडित जी मेरे भरा नूं कहो कि मैनू जो टेंशन हैगी वो मेरी जल्दी ख़त्म कर दें। फिर उन्होंने साईं की मूर्ति के कान में कुछ कहा, और देखो मैं वहाँ बैठी बैठी मैंने जब पाठ किया, मैंने कहा साईं बाबा जी ये भैन तुहाडे घर अज रोंदी हुई आई है, हुण 2-3 दिनों बाद वीरवार है, ऐसा चमत्कार कर दो मेरी बुधवार तक टेंशन खत्म कर दो श्रुति दी, ताकि मैं हसदी हुई वीरवार फिर तुहाडे घर आवां। और देखो आज सुबह तक मेरी इतनी दिमाग ख़राब हो रहा था कि आज बुधवार हो गया, और कल तो आज लास्ट दिन था, बहुत टेंशन लगी हुई थी। तो फिर जैसे आज आपने मुझे शाम को मैसेज किया कि आपकी बेटी के नाम का पाठ रखा है, तो बेटा जी मैं बता नहीं सकती कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे साईं ने अपना इशारा कर दिया है। आपका मैसेज पढ़ा तो थोड़ी देर बाद में मुझे मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, श्रुति की टेंशन ख़त्म हो गई। मैं कहती हूँ बेटा कितनी बड़ी टेंशन, देखो इतनी टेंशन थी कि मैंने अपने साईं को भाई को कहा था कि बुधवार तक मेरी टेंशन ख़त्म कर देना, और मेरे साईं ने बुधवार तक ही टेंशन मेरी ख़त्म कर दी थी। मैनू पता है कि मुझे पता है कि मेरे साईं के होते मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मेरा साईं बहुत अच्छा है, मेरा साईं मेरा वीर मेरा सब कुछ है। ये मधु की जो सांसें चल रही हैं ये सब मेरे साईं की बदौलत है। मेरे अन्नू बेटा जी, आपका आपके साईं दीदार परिवार को, इस माँ का इस नानी का कोटि कोटि प्रणाम। आपने जो आज पाठ रखा इस वजह से इस माँ का आपको जितना भी शुक्रिया करूँ, साईं परिवार को शुक्रिया करूँ, सब कम है बेटा। बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई आज मेरी बेटा जी। ये तो बहुत बड़ी लीला है कि मैं साईं को कहती थी कि साईं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਦੋਤਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ, मेरी उसे दिखा दो सब नू कि श्रुति कली नहीं हैगी, श्रुति के साथ उसका नानू है। तो साईं ने दिखा दिता कि मेरी श्रुति दे नाल ओदा नानू खड़ा है, उत्थे हर पल खड़ा रहेगा। बेटा जी मैं इन्नी खुश है, मैं तो समझ भी नहीं आ रहा मैं की बोलना की ना बोलना। बस इस माँ दियां झोली खुशियां ना भरतियां मेरे साईं ने। देखो सब तो वड्डा करिश्मा साईं नू मैं बुधवार दा कहा सी, और साईं ने बुधवार ही मेरी टेंशन खत्म करती। जय जय साईंनाथ। मेरे बच्चे खुश रहो। अन्नू बेटा जी आपको जितना भी शुक्रिया करूं बहुत बहुत कम है बेटा जी। आपको साईं बाबा हमेशा खुश रखें, हर दुख से बचाएं आपको बेटा जी। और साईं परिवार को मेरी तरफ से इस माँ का कोटि कोटि प्रणाम बेटा जी। मैं पानीपत से मधु बोल रही हूँ। तो सुना आप लोगों ने, ये है लीला। वो लीला करने पे आता है ना, तो ये नहीं देखता है कितना देना है कितना नहीं, क्योंकि वो उसको सीमा नहीं है, वो देता ही जाता है। ये यहाँ पर बाबा की जो कृपा है वो तो हम अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन आपने भक्त का विश्वास देखा। उन्होंने कहा कि मैं पिछले बुधवार को मैंने साईं से कहा था कि इस बुधवार तक हो जाना चाहिए, हो गया। अब यहाँ पे ये कहें कि हम भी बाबा को ऐसे बोलना शुरू कर दें, ये भाव अपने आप आते हैं, किसी को देखकर नहीं आते। ये अगर नहीं भी मिलता ना तो आंटी जी यही कहती कोई बात नहीं, शायद बाबा जी को भी मंजूर नहीं है, शायद अभी समय नहीं है, लेकिन विश्वास जो कह रहा था वो कह रहा था हो जाएगा। और बाबा की लीला अपरंपार है। कल हमने भी जब पाठ रखा तो हम देवा से ही कह रहे थे, देवा लाज रखियो, क्योंकि तेरे हाथ में डोर है, तो जिस तरफ घुमाएगा हम तो घूमने वाले हैं। बस हम ये थोड़ी देख रहे हैं बाबा ने इधर क्यों घुमा दिया, नहीं हम ये नहीं देखते। हम ये देखते हैं इधर घुमा दिया, चलो जब इधर चलना है। हम अपने बाबा के बारे में ये कभी नहीं सोचते कि साईं आपने ऐसा क्यों किया। पहले सोचते थे, अभी बिल्कुल नहीं सोचते। अगर बाबा ने इधर घुमा दिया है तो अभी इधर ही चलना है, कुछ तो सोच के घुमाया होगा ना उन्होंने। तो यहाँ पर आंटी जी आपका जो विश्वास है, हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं आपकी भक्ति को और आपके विश्वास को। और हमने भी बहुत कुछ सीखा आपसे कि प्यार करो, रिश्ता बनाओ तो ऐसा बनाओ कि मज़बूत हो, ये नहीं कि होगा कि नहीं होगा। उनसे अब आज आंटी जी मिलने जाओगे जब आप गुरुवार को बाबा के पास, हमारा भी प्रणाम कहिएगा,
हमारा भी शुक्राना कीजिएगा उनको। और भाई जो भी लोग दरबार जाएं, आज बाबा के धाम जाएं, मंदिर जाएं, मेरा भी प्रणाम या फिर हमारे पूरे परिवार का प्रणाम, हमारे तरफ से भी माथा टेकिएगा दरबार में, ठीक है। और जो शिरडी में है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप शिरडी से सुन रहे हैं तो हमारा द्वारका माई में हमारे साईनाथ को हमारी तरफ से भी प्रणाम कर दीजिएगा। तो बस ये लीला बाबा की अपरंपार है, मुझे कल ही सुनकर बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच साईनाथ। आइए अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम श्री साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को, आज के गुरुवार के दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, सब पर साईं कृपा बरसती रहे, हम पर, आप पर और सभी पर। तो चलिए मिलकर शुरुआत कीजिए आज के दिन की। लाइव भी मिलना है आज आपको, हमको सबको। तो मिलते हैं बहुत जल्दी लाइव, और बाबा की कृपा पाते हैं। खुश रहिएगा, आनंदित रहिएगा, उदी लगाइएगा माथे पर, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है जी। चलिए आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है, और मिलते हैं बहुत जल्द। ओम साई राम, जय जय साई राम।